वेलकम टू एग्जाम टाइम दोस्तों। आज से एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा हम स्टार्ट कर रहे हैं। डेली के आपको सुबह टारगेट दे दिए जाएंगे। आज हम थोड़ा लेट हो गए हैं। आज फर्स्ट टारगेट आपको देते हैं, कुछ कम टॉपिक यहाँ पर रहेंगे। तो देखिए सिलेबस क्या है, बहुत बड़ा है और इसको कंप्लीट करने में कम से कम 3 से 4 महीने तो यहाँ पर लगते ही हैं। पर फिर भी हम यहाँ पर जल्दी इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आपको डेली के जो टारगेट दिए जाएं तो आप उसे पूरा करते चले। यहाँ पर आपको क्या करना है, टॉपिक को अच्छे से 2 बार पढ़ना है और पहली बार तो आपको एक फर्स्ट रीडिंग ऐसे ही कर लेना है। उसके बाद में जब आप दूसरी रीडिंग करो तो आपको साथ में एक पेन रखना है और कुछ कुछ जो आपको कीवर्ड दिखाई दे उसे आपको क्या करते जाना है, अंडरलाइन करते जाना है। और नोट्स में आपको क्या नोट करना है वो भी आपको हम बता देंगे। और जैसे कि किसी को नोट्स बनाने में प्रॉब्लम आती है तो आपको इस वीडियो के अंतर्गत समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि सबसे पहले जो पेपर नंबर 3 है, 4 है और 5 है, यानी कि पीछे के जो 4 पेपर हैं उनको हम पहले कंप्लीट करेंगे। तो इसी प्रकार से हमने आज का जो टारगेट लिया है वो यही है हमारा। तो हम सबसे पहले फिजिक्स कर रहे हैं। फिजिक्स में हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलना है और ये भी हम देखेंगे कि इस टॉपिक से अभी कितने प्रश्न पूछे गए हैं, वो भी मैंने यहाँ पर लिख कर रखा है। तो अभी हम देख रहे हैं कि फिजिक्स में जो हमारे सिलेबस में लाइन लिखी है, टू द पॉइंट हमें लाइन को ही फॉलो करना है, इसके अलावा हमें ज़्यादा नहीं भटकना है। कार्य, बल, ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल और वायुमंडलीय दबाव और इसी के कार्य। वायुमंडलीय दबाव क्या होता है तो इसका हम दाब भी कर लेंगे और इसका क्या है, थोड़े बहुत हमें डायमेंशन भी निकाल लेना है। जैसे कि कार्य दिया तो केवल कार्य ही नहीं करना है, इसके प्रकार भी करना है, कुछ एग्जाम्पल भी करना है। तो इतना ये यहाँ पर अभी जितना टॉपिक दिया है, केवल आपका सबसे पहला काम होना चाहिए कि सिलेबस में जितना टॉपिक दिया है पहले हम उन्हें कंप्लीट कर लें। अभी आपको करना क्या है, एक रजिस्टर बनाना है और एक पेपर यानी कि पेपर नंबर 3 के लिए पूरा एक ही रजिस्टर होना चाहिए। सबके लिए अलग अलग रजिस्टर नहीं होना। हम यहाँ पर बिल्कुल टॉपिक वाइज ही चलते रहेंगे और जितना हो सके आपको क्या करना है कि कम पेजों में बनाना है। जैसे हमने यहाँ लिखा है कि 2 से 3 पेजों में आप कवर कर सकें। हो सकता है आपका नोट्स 5 पेज में भी जा सकता है, पर आप जितना हो सके कम चीज़ों में यानी कि कम पेज में आप उसको ऐड करें, क्योंकि लास्ट टाइम रिविज़न के लिए हम ये नोट्स बना रहे हैं। बाकी याद तो हमें बुक से ही करना है, इतना ज़्यादा भी हमें नोट्स नहीं बनाना है। नोट्स कितना बनाना है बस वही हमें यहाँ ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम में हमें क्या चीज़ ध्यान रखना है, वो नोट्स बनाना है। अब यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले आप टॉपिक को ध्यान से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, 2 बार पढ़ें और दूसरी बार जब आप पढ़ें तो पेन रख लें और एक हाइलाइटर रख लें। कुछ कुछ आपको वर्ड दिखाई दें तो उन्हें आप अंडरलाइन करें, वही आपके नोट्स में लिख लेना है। दूसरा, कीवर्ड को अंडरलाइन करें और फालतू चीज़ें नोट ना करें। इसका मतलब ये है कि देखो ज़्यादा चीज़ें किसी को भी याद नहीं रह पाती है, इतना बड़ा सिलेबस है। तो जो मेन चीज़ें रहती है ना वही याद रखना है, वही हर जगह फिट हो जाती है। और टॉपिक को शॉर्ट इंट्रो तैयार करें। जो भी टॉपिक आप तैयार करें सबसे पहले ऊपर में ही उसका इंट्रो लिख ले कि अगर कार्य से अगर कुछ भी पूछते हैं तो मैं इसका इंट्रो किस प्रकार से दूंगा, तो वो आप पहले ही वहाँ पर लिख कर रखें ताकि आपको बाद में इंट्रो बनाने में प्रॉब्लम ना आए। निष्कर्ष तो सभी बना देते हैं, बाकी इंट्रो बनाने में वहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि स्टार्टिंग में क्या लिखें। तो स्टार्टिंग में क्या लिखना है वो ऊपर ही लिख लो पहले, है ना, बहुत छोटे छोटे में लिख लेना है। उसके बाद में बेसिक पॉइंट और भी उस टॉपिक से संबंधित कुछ बेसिक पॉइंट है, जैसे कि कार्य क्या है, सदिश, अदिश, राशि है, तो आप उसके पीछे राशि मत लिखो, केवल सदिश लिख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि सदिश राशि है। और उसके बाद में अब क्या करना है, देखो इस टॉपिक से अभी तक कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, तो अभी इस टॉपिक से केवल एक ही प्रश्न पूछा गया, भार क्या है, 3 मार्कर में पूछा गया था 2015 में। तो ऐसे 3 मार्कर को भी हम यहाँ पर देखेंगे। और नोट्स कैसे बनाना है, नोट्स ऐसे बनाना है जिससे हमारा 3 मार्कर भी कंप्लीट हो जाए और 5 मार्कर भी कंप्लीट हो जाए, 11 मार्कर भी कंप्लीट हो जाए। यानी इतना कंटेंट हमें लिखना है कि 3 मार्कर में अगर ये प्रश्न पूछते हैं तो इन चीज़ों को वहाँ लिख देना है, 5 मार्कर में पूछते हैं तो इन चीज़ों को लिख देना है, और 11 मार्कर में पूछते हैं तो इन चीज़ों को लिख देना है। तो इस प्रकार से 3, 5, 11 मार्क दोनों सभी साथ में बनाओ, अलग अलग मत बनाओ। फिर उसके बाद में भी अगर कोई से 3 मार्कर रह जाते हैं, कुछ वर्ड रह जाते हैं, तो उनको फिर अलग से तैयार कर लीजिए। अब देखिए क्या करना है, कार्य में क्या करना है। कार्य में केवल आप इतना ही तैयार करें, कार्य क्या है, यानी सिंपल से इसकी एक डेफिनेशन बना ले छोटी सी। 3 मार्क में पूछे तो भी वो फिट आ जाए, 5 मार्क में भी फिट आ जानी चाहिए, तो आप छोटी ही डेफिनेशन बनाएं। अगर 11 मार्क में पूछते हैं तो आप उसमें और कुछ एक्स्ट्रा जोड़ के वहाँ पर लिख सकते हो, और एक एग्जाम्पल, बस इतना सा आपको कार्य में कर लेना है। और इसका जो कार्य का जो एक सूत्र है वो लिख लेना है, इसका इकाई, परिमाप
और ये कैसी राशि है, इस प्रकार से लिख लेना है। इसकी प्रकृति है, प्रकृति में भी आप एग्जाम्पल के साथ लिखें। इसकी धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन, इस प्रकार की कुछ प्रकृति है 3, तो उनको भी आप एक एक लाइन में आप बना लें और उनके एक एक एग्जाम्पल लिख लें। बस ज़्यादा ना जाएँ, बस इतना सा, बाकी कुछ नहीं करना है। इतना सा करें आप, ज़्यादा ना करें, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं रह पाएगी याद। आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो बुक से पढ़ सकते हो, नोट्स में इतनी ही चीज़ लिखो। नोट्स में इतनी ही चीज़ लिखो जितनी सब करेंगे, जितना सब करेंगे उतना हमें कर लेना है। अब यहाँ पर देखते हैं हम नेक्स्ट बल में सेम यही करना है कि बल क्या है, उसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल, बस ख़त्म, बल ख़त्म। उसके बाद में यहाँ पर प्रकार, इसके जितने भी प्रकार है यहाँ लिखे हैं 10 से 12 इसके कुछ प्रकार हैं। उनका सिंपल से क्या करना है, एक एक लाइन में उनकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल, बस। और प्रकार में जैसे यहाँ लिखा है 1 से 2 लाइन में उनका इंट्रो और एग्जाम्पल, बस। ये बल आपका ख़त्म। 7 से 8 बल तो आईएमपी है। उसके बाद में संरक्षी, असंरक्षी, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व, त्वरण, इस प्रकार के ढेर सारे बल हैं, और घर्षण बल, इस प्रकार के। तो उनको आपको एक एक लाइन में लिख लेना है, क्योंकि ऐसी चीज़ें 3 मार्कर में पूछी जाती है। तो आपको पढ़ते टाइम ही समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज़ें 3 मार्कर में पूछ सकते हैं, कौन सी चीज़ें 5 मार्कर में पूछ सकते हैं, है ना। घर्षण बल कभी भी वो 5 मार्क में नहीं पूछेगा, और 5 मार्क में पूछेगा भी तो भी आपसे बन जाएगा। उसमें पहले आप थोड़ा बल के बारे में डेफिनेशन बता सकते हो, फिर उसके बाद में फिर घर्षण बल पे आ सकते हो, कुछ आप उसका थोड़ा सा फार्मूला लिख सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आप हल्का हल्का सा लिख ले, ज़्यादा नोट ना करें। और जैसे कि आपको अगर ज़्यादा नोट करना है तो फिर आपका क्या, फिर बुक से ही पढ़ लीजिए, फिर तो कोई मतलब ही नहीं नोट्स बनाने का। इसलिए नोट्स में केवल आईएमपी चीज़ें लिखना है। घर्षण बल की बात करते हैं तो घर्षण क्या है और साथ में इसका एग्जाम्पल, यानी सिलेबस में जो भी वर्ड दी हैं तो वो पहले क्या है, उसका पहले क्या तैयार करें, फिर उसका एक एग्जाम्पल। घर्षण के प्रकार, उसकी विशेषता के केवल आप 3 से 4 पॉइंट लिख कर रख लें, ठीक है। क्योंकि आप भी जानते हो कि अगर घर्षण 5 मार्क में पूछा जाता है तो वो केवल इतना नहीं पूछेगा कि घर्षण के प्रकार बताइए, नहीं मतलब घर्षण की विशेषता बताइए, वो ऐसा पूछेगा घर्षण क्या है, इसकी विशेषता बताइए। तो 1 से 2 लाइन का तो आपको घर्षण की डेफिनेशन हो जाएगी, और 3 से 4 आप वहाँ पे क्या लिख दोगे, उसकी विशेषता लिख दोगे। 5 नंबर में है तो 5 विशेषता लिख दोगे। तो 5 विशेषता में भी आप केवल पूरी लाइन ना लिखे हैं, एक वर्ड लिख ले। अभी आपको हम यहाँ पर बता देंगे थोड़ा सा, इसे आपको करना है। मेहनत तो देखो यहाँ पर बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि इन चीज़ों को लिखना भी है, पहले पढ़ना है, समझना है, फिर इनको लिखना है, फिर इनको कम से कम 10 से 12 बार रिवाइज करना है। उसके बाद भी कुछ जो 3 मार्क छूट जाते हैं उन पर भी ध्यान लगाना है। तो मेन से सरल नहीं है, टफ है। तो इसलिए क्या है, अभी से जो करेगा बंदा तो उसको अभी 4 महीने लगेगा, अभी से अगर करेगा तो। और जिसका अगर पहले से ज़्यादा कुछ पढ़ा वाला नहीं है तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि कुछ टॉपिक तो आपने कवर करके रखे ही होंगे। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल क्या है और इसका भी एग्जाम्पल, और गुरुत्व क्या है, गुरुत्व त्वरण क्या है, और पलायन वेग क्या है। ये आपको सभी तैयार कर लेना है, मतलब कम शब्दों में। उसके बाद में आ जाते हैं ऊर्जा पर। ऊर्जा में भी सेम यही प्रोसेस करना है कि ये इसकी एक डेफिनेशन तैयार करना है, उसके बाद में एक उदाहरण, और फिर इसके प्रकार, और ऊर्जा संरक्षण का नियम बिल्कुल पूछा जा सकता है 5 मार्क में भी, 11 मार्क में भी। तो इसके बारे में भी आप कम से कम 6 से 7 जो कीवर्ड है वो लिख कर रख लें, और एक ऊर्जा संरक्षण की एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लें। आपको जैसे कि सोर्स का आप पूछ रहे हो तो सोर्स का आप ये कर सकते हो कि आपके पास में जो भी बुक है, एनसीईआरटी हो, कुछ भी हो, बस ये टॉपिक उसमें होना चाहिए, बस, है ना। कोई आवश्यकता नहीं किसी कोचिंग के नोट्स लेने की। और अगर आपको जैसे कि कम समय है और भी शॉर्ट नोट्स लेना है तो किसी कोचिंग के आप नोट्स से भी कर सकते हो। पढ़ने के 2 ही तरीके हैं, या तो आप बुक से ही पढ़ लो, और दूसरा या तो नोट्स बना के छोटे नोट्स बना के रिवाइज कर लो, और दूसरा ये है कि किसी के शॉर्ट नोट्स आप ले सकते हो, उसी में एक हाईलाइटर रखो, हाईलाइट कर करके आप वहीं पढ़ते रहो। तो सबके अलग अलग तरीके होते हैं, किसी को नोट्स बना के पढ़ना, रिवाइज करना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए नोट्स में थोड़ी सी आप मेहनत कर लोगे तो दूसरे से क्या है, थोड़ा सा मतलब अच्छा आपके अंक यहाँ पर आ जाएंगे। और थोड़ा क्या, जैसे बुक में हाईलाइट कर करके पढ़ते हैं तो वो कुछ चीज़ें स्किप हो जाती हैं माइंड से। ऊर्जा कार्य प्रमेय, बिल्कुल इसका एक डेफिनेशन, उदाहरण, और इसकी कुछ जो संकल्पनाएं हैं वो आप थोड़े से 2-4 पॉइंट उसके लिख सकते हो, ज़्यादा ना लिखें,
क्योंकि इतना आपको याद नहीं रहेगा। एक एक एक, एक कितनी चीज़ों की विशेषता याद रखोगे, पूरा एक दिन में पूरा पेपर देना रहता है। कुछ कुछ वर्ड आप लिख लीजिए, बाकी तो फिर थोड़ा सा मन से भी लिखना पड़ता है। बस ये है कि फैक्चुअल चीज़ें आप जब भी लिखो तो फैक्चुअल चीज़ें गलत ना हो। जैसे अगर कोई सदिश राशि है तो उसको सदिश ही लिखे, अदिश ना लिखें। और ऊर्जा क्षय, ऊर्जा क्षय क्या होता है? वो कुछ कुछ चीज़ों में कॉमन सेंस से भी लगाना। ऊर्जा क्षय क्या होता है बताओ? ऊर्जा क्षय यानी कि ऊर्जा की हानि, ऊर्जा को नुकसान पहुंचाए, इस प्रकार से। क्षय मतलब कुछ कुछ इन वर्ड को भी आपको समझना है, तो आधी डेफिनेशन तो आपकी वर्ड से ही बन जाएगी। तो ये चीज़ें हैं। तो आप जैसे बुक का पूरा चीज़ ना लिखें, पूरा चीज़ लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप ये देखें, पहले आप वो टॉपिक पढ़ लें, आपको लगा कि ये चीज़ मैं भूल रहा हूँ और ये मुझे याद रखनी है और ये डेफिनेशन में मैं लिखूँगा तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अंक मिल जाएंगे, तो उसको आप नोट कर लें। अगर आपकी बुक में अगर ठीक से डेफिनेशन नहीं है तो सिंपल सा आपको ऊर्जा का टॉपिक कहाँ डालना है, गूगल पर डालना है। वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी डेफिनेशन है, वहाँ पे कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है, छोटे छोटे एग्जाम्पल आप वहाँ पे एक दो नोट कर लें। आपके बुक वगैरह में 7-8 एग्जाम्पल दिए, मत लिखो 7-8, क्योंकि इतने याद ही नहीं रहेंगे, 1 या 2 याद रहेंगे। दाब की बात करते हैं तो सिलेबस में वायुमंडलीय दाब दिया है, तो आपको क्या करना है, इसका थोड़ा सा पीछे भी जाना है कि वायुमंडलीय दाब दिया है तो दाब क्या होता है, इसे भी तैयार करना है। दाब क्या है और इसका एग्जाम्पल, और वायुमंडलीय दाब क्या है और इसके कुछ मापक यंत्र या इकाइयाँ कुछ हैं वो कर लेना है। अब हम यहाँ पर ये हमने आपको समझा दिया है। सबसे पहले आप क्या करो कि 11 मार्क, 5 मार्क, 3 मार्क जितने भी हैं सभी को टारगेट करो, सभी का आप कंटेंट तैयार करो कि 3 मार्क में, और ये आपको पता होना चाहिए कि 3 मार्क में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैं इसका इतना कंटेंट वहाँ पे लिखूंगा, इसका डायमेंशन इस प्रकार से लिखूंगा। और 5 मार्क में पूछा जाता है तो मैं ये पॉइंट लिखूंगा, पॉइंट वाइज ही आंसर लिखना है। बस एक 11 मार्क में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, वहाँ थोड़ा निबंधात्मक टाइप से लिखना है, कुछ कुछ वहाँ पे फ्लो चार्ट वगैरह भी बना देना है। बीच बीच में आपको एक फ्लो चार्ट भी बता देंगे। देखिए जैसे कि टॉपिक को किस प्रकार से पढ़ें और उसमें क्या चीज़ नोट करें, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझा देते हैं। अगर जैसे कि कोई अगर पहली बार कर रहा है, अब जिन्होंने मेंस दिया है उनको तो सब चीज़ें पता ही रहती है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे दाब है, प्रेशर है, अगर आपको इसमें से अगर कुछ कीवर्ड निकालना है तो आप सबसे पहले तो ये वाली जो डेफिनेशन है कि किसी सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगा प्रणोद या फिर बल दाब कहलाता है। सिंपल सा ये वाली डेफिनेशन आप लिख लिए, छोटी सी डेफिनेशन है। अगर आपकी बुक में अगर बड़ी डेफिनेशन है, कुछ मत करो, गूगल करो, वहाँ से छोटी सी डेफिनेशन लिखो। इतनी डेफिनेशन अपने 3 मार्क के लिए काम की है, ज़्यादा बड़ी डेफिनेशन ना लिखो। और सिंपल सा यहाँ पर ये 1 पास्कल बराबर जितना दिया है इसे लिख लो, और ये आप ये वाला फार्मूला लिख लो, बस सब छोड़ दो, सब छोड़ दो। और इसका CGS मात्रक लिख लो और इसका एक विमीय सूत्र लिख लो, बस इतने से आपका काम हो जाएगा। बाकी कुछ ऐड मत करो। यहाँ पे जो उदाहरण दिए हैं केवल छोटे छोटे 1 से 2 उदाहरण लिख लो, ठीक है। यहाँ पे ये इतना पूरा कोई नोट मत करो। सिंपल सा कि ऊँट रेगिस्तान में आसानी से चल लेता है, बस यहाँ पे क्या लिखो, रेगिस्तानी ऊँट, केवल ये वर्ड आपका क्या आ गया, रेगिस्तानी ऊँट। अगर आपको बुक से पढ़ना अच्छा लगता है, नोट्स नहीं बना पाते हो, कुछ मत करो, एक हाइलाइटर रखो या फिर एक पेन रखो और जो वर्ड आपको ध्यान रखना है उस पर गोला मारो यानी उस पर बॉक्स बना दो, बस। बाकी कुछ पढ़ो ही मत, पढ़ लो, मतलब पहली बार क्या है पढ़ लो, उसके बाद में फिर कीवर्ड देखो। दूसरी बार में जैसे हमने आपको बताया ना, पहली बार तो पूरा रीड करो, अच्छे से रीड करो, एक एक चीज़ समझ के रीड करो। दूसरी बार में क्या रखो, पेन और हाइलाइटर रखो, जहाँ जहाँ जो वर्ड आपको लग रहा है ये मेरे काम का है उसको आपको उस पर अंडरलाइन आपको कर लेना है। दाब के यहाँ पे कुछ प्रकार दिए हैं, तो ये सिंपल सा, ये तो छोटे छोटे हैं, तो इनको बुक से ही याद रखो, इतना सब चीज़ें नोट नहीं कर पाओगे, बुक से ही याद रखो। और बुक से नहीं याद होता है तो कर लीजिए, नोट्स में भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो नोट्स में केवल आप फिर ये लिखें कि वायुमंडलीय दाब, द्रव में दाब और वाष्प दाब, बस ये इनका फिर ये ना लिखें। ये आप फिर ध्यान रखें कि वायुमंडलीय दाब में क्या था, ये आप ध्यान रखें। ये इतना सब चीज़ नहीं लिखी जाती नोट्स में, बस इतना सा। दाब का आपका 2 लाइन में 3 लाइन में आपका पूरा दाब खत्म। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे दिया है कि कार्य ऊर्जा प्रमेय, सिंपल सा आप इसका यहाँ पे एक छोटा सा डेफिनेशन निकाल लो। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे किसी वस्तु पर लगाए गए कुल बल द्वारा संपन्न कार्य वस्तु की 2 विशिष्ट अवस्थाओं में विद्यमान गतिज ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। बहुत ज़्यादा बड़ी डेफिनेशन है, इतनी बड़ी याद नहीं रहती है।
तो आप क्या करो, गूगल करो, वहाँ से छोटी सी डेफिनेशन निकालो, या फिर इसी लाइन में कुछ ना कुछ वर्ड को कम ज़्यादा करके एक छोटी सी डेफिनेशन बनाओ इसकी। इतनी बड़ी बड़ी डेफिनेशन याद नहीं रहती है, और किसी को अगर रहती है, किसी का साइंस ही बैकग्राउंड है, तो फिर उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर कार्य ऊर्जा प्रमेय अगर 3 मार्क में पूछ लिया तो फिर वो डेफिनेशन ही लिखेगा, एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं लिख पाएगा। यहाँ पे कुछ संबंधित तथ्य है, तथ्य छोड़ दो, सब कोई मतलब नहीं है, पूछेगा ही नहीं वो तथ्य, है ना। याद भी रखना है तो यदि कण की चाल नियत है, बस ये लिख लो, इतना सा, कण की चाल नियत है, बस इसमें से अपने अपने हिसाब से कुछ भी निकाल लो, अपना जितने में काम हो जाए उतना बस। क्योंकि देखो यहाँ पर पेपर का नाम क्या है, सामान्य अध्ययन, आप कीजिए सामान्य अध्ययन, ज़्यादा डीपली एक सब्जेक्ट में डीपली चले गए, दूसरा सब्जेक्ट छूट जाएगा, ठीक है। ऊर्जा का क्षय की बात करते हैं, तो ऊर्जा के क्षय में सिंपल से यहाँ पर डेफिनेशन आप एक इसकी निकाल लीजिए, यहाँ पर जहाँ भी डेफिनेशन आपके जैसी भी बन जाए इसमें से, कि ऊर्जा का क्षय क्या होता है, और इसके कुछ मुख्य प्रकार हैं, इनके बस प्रकार लिख लीजिए, इनके अंदर क्या लिखा है वो ना लिखें, पढ़ना है, पढ़ते वक्त तो पूरा पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है। ऊष्मा ऊर्जा के रूप में, ठीक है, उसके बाद में प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, बस ये आप यहाँ पर ये इतना सा लिखें, नोट्स में केवल इतना सा लिखें, पढ़ना यहाँ से है। और कुछ आपको यहाँ पर वर्ड दिखाई दे तो उसको भी आप नोट कर सकते हो, जैसे कि ऊष्मा ऊर्जा के रूप में यानी हीट एनर्जी, जब भी कोई कार्य किया जाता है तो घर्षण, हवा द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध एवं विभिन्न प्रतिबाधाओं के कारण कार्य करने की क्षमता में कमी आ जाती है। सामान्यतः यहाँ वहाँ वस्तु जिस पर कार्य किया जाता है गर्म हो जाती है। देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि जैसे वस्तु है ना, तो यहाँ पे क्या है, एक वस्तु लिख लीजिए इस प्रकार से, कुछ इसमें से वर्ड आप निकाल सकते हो कि ऊर्जा का क्षय अधिकांश भाग ऊष्मा के रूप में अनुपयोगी हो जाता है। एक ताप दीप्त बल्ब में ऊष्मा ऊर्जा के रूप में ऊर्जा का अधिकांश भाग अनुपयोगी हो जाता है। तो यहाँ केवल आप ऊष्मा ऊर्जा लिख लीजिए बस, और उसके बाद में यहाँ पर कुछ आपको एक दो वर्ड यहाँ पर दिखे कीवर्ड, तो उसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद में प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा में भी आप केवल ये लिख लीजिए, और यहाँ इसमें क्या लाइन में क्या लिखा था उसको आप पढ़ते टाइम आप क्या समझ जाओगे, तो बस वही आप लिख लोगे। क्योंकि एग्ज़ाम में आपको क्या, जब आप मेन से जब लिखने जाओगे आपको बस यही याद रहेगा, इतना, ये नहीं, मतलब ये भी याद नहीं रहेगा। अगर आप पूरा डीप में पढ़ के जाओगे ये भी याद नहीं रहेगा कि उसके प्रकार क्या थे, ऊष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, ये 3 चीज़ें आपको ध्यान आ गई ना, तो इसके अंदर वाली चीज़ें आप मन से लिख दोगे, ये चीज़ है। क्योंकि स्पीड भी वहाँ पर बहुत मांगी जाती है। आप सोचिए कि 3 घंटे में पूरा पेपर सोल्व करना है, तो ये चीज़ें हैं। और फिर कुछ जो एक्स्ट्रा 3 मार्कर बन जाते हैं उन पे अलग से मेहनत करना है, तो वो आपको क्या करना है, इनमें पढ़ते पढ़ते टाइम कुछ लगता है कि ये 3 मार्क में पूछा जा सकता है, तो उसको अलग नोट करके वहाँ पे बना ले। बाकी अभी यहाँ पर 3 मार्क, 5 मार्क, 11 मार्क के अकॉर्डिंग ही ये बन रहे हैं। फिर आप ये उसमें फिर 3 मार्क अलग से ना बनाए कि ऊर्जा का क्षय क्या है, ये ऊर्जा का क्षय वाला वापस से 3 मार्क ना बनाए, क्योंकि ये तो आपने यहाँ पर बना लिया है। कुछ वर्ड ऐसे रह जाते हैं, जैसे कि यहाँ ऊपर कोई सा वर्ड रह गया है, मान लो ये, जैसे कि ऊर्जा परिवर्तकों का उपयोग है ना, तो ये ऐसी चीज़ें ना लिखें। ऐसी चीज़ें क्या मतलब लिखने से, सभी को पता है कहाँ कहाँ यूज़ होती है, ये होती है। कुछ ऐसा लिख लें आप, मशीनें वगैरह इस प्रकार के, रेडियो बल्ब, विद्युत बल्ब, बस 2-4 लिख लें, बस हो गया काम। तो इस प्रकार से नोट्स बनाना रहता है, सब चीज़ नहीं लिखना रहता है, ये है। और सोर्स आपका कोई भी हो। अब देखिए इस प्रकार के जो फ्लो चार्ट या डायग्राम वगैरह रहते हैं ना, तो ये चीज़ें अपन को याद रहती है। अपन जब वहाँ पे एग्ज़ाम देने जाते हैं, वहाँ पूछ लेंगे ऊर्जा के प्रकार। अगर आप ऐसा लाइन में ऊर्जा के पूरे प्रकार लिखोगे, याद नहीं रहेंगे। ऐसा फ्लो चार्ट आप बनाए, बिल्कुल बनाए, ऐसा फ्लो चार्ट आप बनाओगे, आपको ध्यान रहेगा। अब बस केवल आप ऊर्जा के प्रकार में कुछ याद ना रखें, बस ये फ्लो चार्ट याद रखें। पढ़ तो आप यहाँ डिटेल में लीजिए। अब जैसे कि यहाँ आपको समझाते हैं थोड़ा सा, कि ये जैसे प्रकार है, ऊर्जा के प्रकार लिखे यहाँ पे, ये पूरे प्रकार लिखे हैं। बस ऐसा का ऐसा डायग्राम बना लो, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा सोचने की आवश्यकता है नहीं। बस ये पूरे आईएमपी है पूरे, क्योंकि ऊर्जा तो पूरा सिलेबस में दे के रखा है। हो सकता है 5 मार्क में पूछ ले ऊर्जा क्या है, इसके प्रकार को समझाइए। तो ये प्रकार ऐसा का ऐसा डायग्राम बना के आ जाओ 5 मार्क में, बिल्कुल। और अगर ऐसा नहीं बनाना है तो आप ऐसा कर सकते हो कि आपने लिखा यहाँ पे ध्वनि, इसको बॉक्स में करा पैक, इसके बारे में लिख दिए 2 शब्द आगे। फिर आपने क्या लिखा, प्रकाश, ठीक है, प्रकाश लिखा, बॉक्स में बंद करा, इसके आगे लिख दिया 2 लाइन। तो इसी प्रकार से आप 1, 2,
3, 4, 5 पॉइंट वहाँ पे लिख के आ जाए, आपका काम हो जाएगा। अब जैसे मान लो कि आपको नहीं पता कि ध्वनि ऊर्जा के अंतर्गत क्या है। देखो इतना थोड़ा बहुत तो कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा, ऐसे सब चीज़ याद नहीं रहेगी। ध्वनि ऊर्जा में यहाँ ऊर्जा का एक ऐसा रूप है, ये चीज़ लिखने की क्या आवश्यकता है। यहाँ ऊर्जा का एक ऐसा रूप है जिससे हमारे कानों में संवेदना, देखिए ठीक है, संवेदना उत्पन्न होती है। वास्तव में ध्वनि संचरण में प्रयुक्त माध्यमों के कण की कंपन ऊर्जा है। तो ये क्या है, कंपन ऊर्जा है, बस संवेदना उत्पन्न करती है और कंपन ऊर्जा है, खत्म। ध्वनि ऊर्जा क्या है, संवेदना उत्पन्न करती है और कंपन ऊर्जा है, बस 2 शब्द। कंपन ऊर्जा है भी मत लिखो, कंपन ऊर्जा, संवेदना उत्पन्न। अब इतना कॉमन सेंस तो आपका रहना चाहिए कि संवेदना कहाँ उत्पन्न होती है, संवेदनाएं कहाँ होती है। किसी चीज़ को हम छूते हैं, सुनते हैं, है ना, यही होती है संवेदनाएं। रासायनिक ऊर्जा, अब रासायनिक ऊर्जा से मिलने वाली ऊर्जा को, रासायनिक क्रियाओं से मिलने वाली ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। बस ये तो देखो, इतनी चीज़ें तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, सब चीज़ थोड़ी ना लिखना है। प्रकाश ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा के दृश्य भाग को प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। यहाँ आँख के रेटिना पर संवेदना उत्पन्न करती है, ठीक है। तो प्रकाश ऊर्जा, ये आप बस इसका प्रकाश ऊर्जा रख लें, ये चीज़ें आप याद रखें। कुछ चीज़ें आपको जैसे साइंस अगर टफ रखती है तो कुछ आप वर्ड लिख लीजिए, जैसे यहाँ रेटिना पर संवेदना, बस रेटिना पर संवेदना, बस इस प्रकार से आपको लिखना है, कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखना है। अब आपको एक चीज़ और बता दें, जैसे कि पिछली बार ऐसा पूछा था कि भूकंप मापक जो यंत्र है उसका किस वर्ष खोज की गई, मतलब कि किस वर्ष उसका आविष्कार किया गया, उसका वर्ष पूछ लिया था। तो जो सिलेबस में है ना, जैसे आप वायुमंडलीय दाब आप पढ़ोगे तो जो ई टोरिसोली ने जो वायु दाब मापी यंत्र जो बनाया था, तो उसका सन भी लिख लीजिए, क्योंकि वायुमंडलीय दाब तो दिया है, तो उसका आप सन याद कर लीजिए। पूछ सकते हैं, हो सकता है अगली बार पूछ सकते हैं, तो उसके जो सिलेबस में दिया उसमें डीप में जा सकते हैं, वो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें में डीप में नहीं जाएंगे। और बस इस प्रकार से आपको यहाँ पर करना है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपको हमने जो समझाना था जो टॉपिक, तो आज ये टॉपिक को आप क्या कीजिए, 1-2 बार इसे पढ़ के और आज ही नोट्स बना डालिए। मतलब अभी क्या कीजिए, 1-2-2-2.5 घंटे ये टॉपिक को अच्छे से पढ़े, और भी फिर थोड़ा कुछ इसमें कमी लगे तो थोड़ा गूगल से सर्च करके और यहीं पे लिख ले, ये सब इतनी सारी चीज़ें खाली हैं यहाँ पर, यहीं लिखें। फिर आप अपना रजिस्टर उठाएं, फर्स्ट टॉपिक लिखें, कार्य लिखें। कार्य में आपको जो जो चीज़ें भूल रहे हैं, पढ़ना बुक से ही है, याद भी बुक से ही रखना है। जो जो चीज़ें आप भूल रहे हैं और जो चीज़ें आपको वहाँ एग्जाम में प्रेजेंट करना है, बस वो चीज़ें आप वहाँ पर लिख लीजिए। बस यही होता है नोट्स, बाकी कोई भटकने की आवश्यकता नहीं है। और अलग अलग डायमेंशन, तो ये हमारे डायमेंशन हो गए, ये इन्हीं तो डायमेंशन बोलते हैं कि ऊर्जा के प्रकार बताओ, ये सब डायमेंशन है, ये अलग अलग डायमेंशन। बस यही है स्ट्रेटजी, बाकी कुछ नहीं है। इतना आप करते रहिए। और डेली का आपको यहाँ पर, अभी आज का वीडियो थोड़ा लेट हो गया है, बाकी कल से हम क्या करेंगे, सुबह 5 बजे, करेक्ट 5 बजे आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा, उसे आप देखिए और कीजिए। और जिनके ये टॉपिक कंप्लीट है वो आगे के टॉपिक कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मुख्य परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मेहनत करनी होती है। और ये क्या है, जैसे कि ये तो हमने सिंपल चीज़ें बता दी, हो सकता है काफ़ी लोगों को ये चीज़ें पता भी हो, काफ़ी को पता भी ना हो, तो ये हमने आपको बताया है, इस प्रकार से आप कीजिए, है ना। और जैसे कुछ टफ प्रश्न आते हैं मुख्य परीक्षा में, तो वो टफ प्रश्न को भी देख लेंगे, पर पहले ये सिंपल तो कर लें। अब देखिए, अब नोट्स का आपको बता दें, जैसे कि हमने क्या बताया, 2 से 3 पेज में इनको आप नोट कर लिए। अब आप बताओ, ये चीज़ें सब, इतनी सारी चीज़ें 2 से 3 पेज में आ पाएगी कि नहीं? आ जाएगी, आराम से आएगी। मैंने क्या बताया कि सारी चीज़ें नोट करो ही मत ना, याद ही नहीं रहेगी इतनी सारी चीज़ें। तो बस कम चीज़ें आप पढ़ लीजिए। और उसके बाद में क्या कीजिए, जैसे कि मान लो आपने ये कार्य नाम से एक यहाँ पे ऐसा बनाया, इसमें आपने ऐसा बॉक्स बनाया, इसका लिख लिया ये जो भी राशि है, सदिश राशि, अदिश राशि, इसका कुछ मात्रक है ना। फिर इसकी कुछ थोड़ी सी डेफिनेशन है, उसको ऐसा बॉक्स में बंद करा कि ये छोटी सी डेफिनेशन है, उसका कुछ एग्जाम्पल ऐसा करा, ये करा। तो ऐसे बनाइए, ऐसे आप बनाओगे तो आपको यहाँ पर ध्यान रहेंगे। तो ऐसे आपको यहाँ पर नोट्स बना लेना है। और फिर क्या करना है, जैसे ये आपका कार्य ऊर्जा, और जो अपन ने ये वाला पढ़ा है, कार्य ऊर्जा क्या है टॉपिक, हाँ, कार्य बल और ऊर्जा है। उसके बाद में ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाना, आज ही निपटा दीजिए ये टॉपिक, बाद में समय नहीं मिलना है, सिलेबस बहुत बड़ा है। तो बाद में क्या कीजिए, लास्ट में टॉपिक के बाद में एक पेज छोड़ दीजिए, खाली छोड़ दीजिए, मतलब एक पेज आगे पीछे का एक पेज छोड़ दीजिए। दो पेज में आपका ये बन जाएगा, एक पेज आप छोड़ दीजिए बस। और मतलब एक पेज आगे और पीछे मिला के, मतलब 2 पेज छोड़ दीजिए। तो और फिर नेक्स्ट टॉपिक जब करेंगे तो वो कर लेना। अब जैसे आप सोचोगे एक पेज क्यों छोड़ रहे हैं, एक पेज इसलिए छोड़ रहे हैं
कि मान लो कि आपने कभी कार्य ऊर्जा बल का कहीं आपने तो बना लिया अपने हिसाब से नोट्स, पर कहीं आपने देखा कि किसी यूट्यूब पे आपने देखा कोई ने और अच्छे से पढ़ाया है और कुछ उन्होंने उसमें कुछ आईएमपी कुछ बताया है, तो वो आप वहाँ नोट कर लीजिए। या फिर कुछ करंट के कुछ पॉइंट हो तो वो आपके जो लास्ट के 2 पेज छोड़े हैं वो वहाँ नोट कर सकते हो। या फिर और कहीं का आपको कुछ अच्छी सी डेफिनेशन मिल जाए या कुछ अच्छा एग्जाम्पल मिल जाए या कुछ आपको कुछ फ्रेमिंग या फ्लो चार्ट टाइप का कुछ मिल जाए उस टॉपिक से संबंधित, तो वो वहाँ लिख लीजिए। तो ये से आपको यहाँ पर नोट्स बनाना पड़ेगा, ऐसे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जो बंदा मेहनत इस प्रकार से करेगा तो वो डेफिनेटली उसका मेंस यहाँ पर आराम से क्लियर होगा, है ना। और देखिए ये सब चीज़ें क्या हैं, आपको किसी से पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, आप खुद बुक उठाइए और पढ़िए, आपको सब समझ में आएगा। आप यूट्यूब वगैरह में इधर उधर एक दो टॉपिक करोगे तो आपके कम से कम 10 से 12 ही टॉपिक हो पाएंगे 3 महीने में, और फिर आप फिर रह जाओगे। तो इसलिए क्या है, अपन को सारे टॉपिक करना है। मतलब कि हर यूनिट से वो प्रश्न देगा, अभी हर यूनिट से प्रश्न देता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार से आप बने रहिए चैनल के साथ।